बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 8 मई 2025 का दिन के 3 बजने वाले हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। डैम्स लेवल भी बताता हूँ। इरसा की जानिब से जो पानी की तकसीम कार है या मुख्तलिफ बराजों पर क्या सूरत हाल है, नहरों में कितना पानी छोड़ा जा रहा है, और इसके साथ पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो ताज़ा तरीन पंजाब की मेन जो बड़ी नहरें हैं उनका डाटा अपडेट होता है। उसमें काफ़ी बेहतरी आई है गुज़श्ता 2-4 रोज़ में, कि उनमें पानी की मिकदार में इजाफा हुआ है मुख्तलिफ नहरों का। ये सारी डिटेल में आपको बताता हूँ, क्योंकि एक तफसीली वीडियो जिसमें बहुत सारा डाटा जो है वो बताया जाता है। तो बहरहाल तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आए इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, थोड़ा सा जो है बगलियार डैम या डोलास्टी डैम या फिर सलार डैम के वाले से खबर हो जाए, या फिर नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के वाले से, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा चल रहा है, या इस वक्त बॉर्डर पे कशीदगी है, या गुज़श्ता चंद दिनों से जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, वो सारी चीज़ों का आपको इल्म है। यहाँ पर मैं मुख्तसरान ये बताता हूँ कि देखें, जब भारत ने पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी या उसकी सॉवरेनिटी पे जो है वो यानी उस पर एक हमला किया है, आप समझ लें कि 24-25 मिसाइल दागे हैं और एग्जैक्ट टारगेटेड थे और टारगेट पे लगे हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने भी क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया और उनके कमोबेश 5 हत्यारे मार गिराए। और अब तक जो दिन भर की आज के अपडेट्स हैं वो 25 ड्रोन जो के अपना इसराइल के बनाए गए हैं, या इसराइल के मुख्तलिफ आप उनकी जो एक किस साख्ता है, ये किस किस्म के है, वो एक उस डिटेल में नहीं गया। जस्ट मैं इतना आपको बता देता हूँ कि 25 ड्रोन जो गिराए हैं, जिस तरह से DGI SPR बता रहे थे, यानी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उनको गिराया गया। और यकीनन एक सरहद पर होते तो हम कहते चले आते साथ ही उनको गिरा दिया गया, लेकिन ये चकवाल में, रावलपिंडी में और दीगर बहुत सारे शहरों में जा रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। और हम ये चाहते हैं कि हम वैसे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, और फिर उसके बाद फौज के साथ खड़े हैं। और जिस फौज ने इतना मतलब अब तक के पाकिस्तान का साथ निभाया, तो हम भी खड़े हैं। वो के उसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स भी आए। 1971 में फॉल ऑफ ढाका हुआ, उसके मुहर्रिकात कौन हैं, या चूंकि वो हम तो बताएं तो पर जलते हैं, पीका एक्ट भी है और बहुत सारे मसाइल हैं कि मतलब जब भी कोई सच बोलेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। हम कुछ नहीं कहते, हमें तो सच का पता ही नहीं है। जो हमें पता होता है हम बस वो बता देते हैं। बस अब मैं इतना ही बता देता हूँ। और दूसरा, जो पाकिस्तान को मिसाइल का जवाब मिसाइल ही की सूरत में देना चाहिए। इस तरह से अगर आप पीछे हटेंगे तो आप समझ लें कि फ़लस्तीन की तरह आपका हाल होगा। जिस तरह इसराइल चढ़ दौड़ता है, इसी तरह भारत चढ़ दौड़ेगा। पिछले 1999 की कारगिल जंग के बाद भारत को इतनी जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की सरहद अबूर करे। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बालाकोट में पे लोड फेंक कर फरार हुए थे। जस्ट वो जंगलों में ऐसे फेंक कर, कोई उन्होंने कुछ नहीं किया था, चेक कर रहे थे। लेकिन उस वक्त के DGI SPR ने कहा कि कल हम आपको सरप्राइज देंगे पूरी कौम को। फिर इन्होंने पठानकोट या दीगर बहुत सारे जो है एयरपोर्ट्स थे या उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी वहां पर उन्होंने मतलब बमबारी की, लेकिन वहां पे की जहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ जानी या माली। और 25-30 किलोमीटर के फासले पर पठानकोट के साथ बपन रावत जो इंडियन आर्मी चीफ थे वो बैठे थे। तो बहुत फिर उसके बाद अभिनंदन गिरफ्तार हुए, 2 हत्यारे मार गिराए, उसके बाद उसको खबर हो गई। लेकिन अब जो मुक्तदरा है, अब इसमें मैं क्या कहता हूँ कि कोई बयान ही नहीं आ रहा पीछे पीछे। भाई आप जारहाना अंदाज में अपना इन्वेजन जो फॉरेन इन्वेजन है उसका डटकर उस रिटेलिएट करें। अब भी आपके पास वक्त है कि आप जो है ये मिसाइलों का जवाब मिसाइलों की सूरत में दें। अगर आप आज उनका रास्ता बंद नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। दूसरी बात, नीलम जेलम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो आपके पास तो एक बहुत बड़ा जवाब आ गया सिंतास इंडस्ट्री का मुआहदा जो उन्होंने मुअत्तल किया। तो उसके बाद फिर आप बगलियार सलाल डैम या डोलास्टी डैम जो चनाब पे है उनको आप हिट करें और उनको तोड़े ना, वो सारा पानी लेकर आए। तो देखें, ये आपके पास एक बेहतरीन ये मौका है, लेकिन ये मौका आप समझ हमें नहीं आती समझ के। बहरहाल हमसे बेहतर आप समझते हैं कि क्या करना है। मुल्क की बागडोर आपके हाथों में है, मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे जज्बात भी हैं, 25 करोड़ आवाम के जज्बात भी हैं। हमारे जज्बात की तर्जमानी आपने करनी। जब हम आपकी पुश्त पर खड़े हैं, जब हम आपको कहते हैं,
हमारे टैक्सेस के पैसे के, आप वहां पे रिटेलिएट क्या आप उनके पर खून का बदला खून में लें? अब बलूचिस्तान में रहा क्या कुछ कर रहा है, उनके जो वहां पे कैंप्स लगे हुए हैं BLA के, बलोच लिबरेशन आर्मी के, उधर ईरान में भी है, इधर इंडिया में भी है, तो आप उनको हिट करें। अब देखो कहते तो है, हो सकता है कल 9 मई है तो 9 मई का एक वाकया हुआ था, एक पार्टी जेरे ताब रही है, अब 9 मई को वहां पे इंडिया पे अगर अटैक करते हैं तो फिर ये 9 मई एक और सूरत में मनाया जाएगा हर साल। तो अब देखें क्या बनता है। मौसम के वाले से ये खबर के देखें 8 मई से लेकर 12 मई तक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। तेज हवा, तूफान, झक्खड़ चलेगा और यालाबारी भी होगी। और इस वक्त रात गए जो है पोठवार, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, फिर पीछे बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी, अपर KP के, बलोचिस्तान के काफी इलाकों में और सिंध के जो है बेशतर इलाकों में मौसम अबरआलूद रहेगा। लेकिन उमरकोट, थरपारकर, दादू वगैरह मतलब लाड़काना, सखर, इन इलाकों में कुछ ज्यादा ही बारिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि 12 मई तक किसी न किसी सूरत में बारिश रहेगी। आपने एहतियात करनी है, आपने सोलर पैनल का एहतियात करनी है, यालाबारी होगी, तूफान में सोलर पैनल जो है वो टूट जाते हैं। तो इस वाले से आपने आज ही से आपने इंतजाम करने हैं। अब दरियाओं का डाटा में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1449 फीट है, मैक्सिमम 1550 फीट है। तो आप समझ लें 100 फीट रह गया, जो कि अगले 20-25 दिनों में भर जाएगा। उसके बाद फिर सारा पानी 2.5 माह जाया होता जाएगा। केटी बंदर के जरिए जो है कोटरी से पानी जाया होगा। यही तो हम खप डालते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। भाई आप काला बाग डैम बनने दें। सिंध के दोस्त, हारी किसान, काश्तकार, जिम्मेदार भाई हमारी सर आंखों पे है। आप सालाना 25 से 30 लाख पानी जाया करते हैं और अब मार्च अप्रैल में आप एक एक बूंद को तरसे हैं, अभी भी तरस रहे हैं। तो ये पानी अब एक 100 फुट डैम रह गया आपका, अभी भी जो पीछे 1 लाख क्यूसेक विशाम हो गया, तो पीछे इनफ्लो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बारिशें हो रही है। तो अभी तो मई का महीना शुरू है, जून का महीना, जून में आपका डैम मुकम्मल हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 माह आपने पानी को जाया करना, ये जरा इमेजिन करें। और आप अब मैं क्या कह सकता हूँ, पानी त्रिबेला डैम पर जो पानी की आमद है वो 1,11,500 क्यूसेक है। वहां से डाउन स्ट्रीम जो त्रिबेला डैम से छोड़ा जा रहा है वो 70,000 क्यूसेक है। मंगला डैम का जो लेवल है 1138 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। 47,627 क्यूसेक वहां पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 32,000 क्यूसेक है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 0 और इस्लाम पर भी 0। रावी में जस्सर पर जो है 1190, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0 और सिदरई बराज पर भी 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 20,439 डाउन स्ट्रीम, खान की पर 10,429, कादराबाद पर 10,965, त्रिमु बराज पर 11,225 और पांचनाथ पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेला में मंगला डैम से 32,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जेला में बैक पानी त्रिमु से पीछे नदी नालों में जा रहा है, तो वो पानी स्टोर किया उन्होंने चनाब में, जो 50-60 हजार गुज़श्ता दिनों पानी था, कुछ आगे डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, कुछ स्टोर किया हुआ, तो उसकी वजह से पानी बैक कर रहा है, फैल रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दोबा 44,400 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 69,600 क्यूसेक, बिशाम पर 97,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है 70,000 क्यूसेक, और काबुल दरिया में 43,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,12,720 क्यूसेक, और चश्मा पर 1,02,000 क्यूसेक। तौसा बिराज पर जो पानी की आमद है वो बल्कि जो डाउन स्ट्रीम है वो 63,200 क्यूसेक, गुड्डू पर 41,049 क्यूसेक, सखर पर 9800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम और कोटरी पर 222 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। चश्मा पर पानी की आमद 90,621 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम जो है वो हाँ यस, चश्मा पर जो पानी की आमद है वो 95,311 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 1,02,000 क्यूसेक है। चश्मा जेलम लिंक किनाल में 7,428 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है और CRBC में 4,050 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। कालाबाग पर पानी की आमद 1,17,770 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम 1,12,720 क्यूसेक। थल कैनाल में 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तौसा बिराज पर पानी की आमद 77,370 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 63,307 क्यूसेक। TP लिंक कैनाल में 6,500 क्यूसेक, मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 3,500 क्यूसेक और डीजी खां कैनाल में भी 3,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। गुड्डू पर 41,716 क्यूसेक आमद, डाउन स्ट्रीम 4,109 क्यूसेक और 667 क्यूसेक, सॉरी डाउन स्ट्रीम 41,910 क्यूसेक और जो नहरों को दिया जा रहा है सिर्फ 667 क्यूसेक दिया जा रहा है।
सक्कर पर पानी की आमद 35,170 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 9800 क्यूसेक, और नहरों को जो दिया जा रहा है वो 25,370 क्यूसेक। कोटरी पर पानी की आमद 5,767 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 222 क्यूसेक, और जो नहरों को दिया जा रहा है 5,375 क्यूसेक। अब पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नहरों का डाटा है वो मैं शेयर कर देता हूं। कुछ बेहतरी है पंजाब की नहरों की, यह आज ताजा तरीन डाटा है। अच्छा, आबासिया लिंक कैनाल में 1100 क्यूसेक, आबासिया लिंक कैनाल आबासिया कैनाल में 1100 क्यूसेक, आबासिया लिंक कैनाल में 4,300 क्यूसेक, BS लिंक सेकंड में 3,043 क्यूसेक, BS लिंक में जो है वो 14 यानी बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल में 14,580 क्यूसेक, बहावल कैनाल में 0 क्यूसेक, और BRBD लिंक कैनाल सेकंड में 4,200 क्यूसेक, CG लिंक कैनाल में 9,428 क्यूसेक, RCRBC थर्ड में 4,050 क्यूसेक, DG खां कैनाल में 3,500 क्यूसेक, ईस्टर्न सादिकिया कैनाल में 5,359 क्यूसेक, और फोडवा कैनाल में 1,503 क्यूसेक, हवेली मेन लाइन में 3,750 क्यूसेक, LCC फीडर में 2,520 क्यूसेक, लोअर बारी दोआब कैनाल में 5,920 क्यूसेक, लोअर चनाब कैनाल में 18,500 क्यूसेक। इसमें खासा इजाफा हुआ, पहले 6,500 क्यूसेक था। लोअर दीपालपुर कैनाल में 1,503 क्यूसेक, MP लिंक में 0 क्यूसेक, मेलसी कैनाल में 3,000 क्यूसेक, मेन लाइन अपर UCC में 9400 क्यूसेक, मेन लाइन LJC में 4,500 क्यूसेक, और मेन लाइन MR लिंक कैनाल में 6,000 क्यूसेक, मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 3,500 क्यूसेक, पाकपतन कैनाल लोअर में 1,200 क्यूसेक, पाकपतन अपर कैनाल में 3,229 क्यूसेक, पाकपतन इस्लाम लिंक में 804 क्यूसेक, और पंजनद मेन लाइन में 1,410 क्यूसेक, कायम कैनाल में 350 क्यूसेक, कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल में 18,500 क्यूसेक, रसूल कादराबाद लिंक कैनाल में 17,053 क्यूसेक, रंगपुर कैनाल में 800 क्यूसेक, सिदनई मेलसी बहावल लिंक कैनाल में 9,600 क्यूसेक, सिदनई कैनाल में 2,600 क्यूसेक, त्रिमू सिदनाई लिंक कैनाल में भी अब इजाफा हो गया 10,250 क्यूसेक, TP लिंक में 6,500 क्यूसेक, थल कैनाल में 7,000 क्यूसेक, अपर दीपालपुर कैनाल में 900 क्यूसेक, और अपर जेहलम कैनाल में 7,650 क्यूसेक। तो नाज़रीन, बहुत टाइम लगता है डाटा कलेक्ट करते हुए, तो आपसे गुजारिश यही कि मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।